बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये क्या है और मैं कहाँ हूँ? ये मेरा पर्दा है बरामदे का और मैं आधे पर्दे के उस तरफ हूँ, आधे पर्दे के इस तरफ हूँ। मैं इस तरफ बरामदे में हूँ, शाम है क्योंकि धूप में बैठ कर मैं बहुत काली सिया काली हो चुकी हूँ। और है ना, पैर मैंने धूप में इसलिए किए हुए हैं कि कल मम्मा के जहान की मम्मा शदीद बीमार हो गई थी, सर्दी लग कर बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरी हालत थी। कल सर्दी लगकर मैंने सॉक्स, दो रज़ाइयाँ, ब्लैंकेट और पता नहीं क्या 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 मैंने उड़ावा था। अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती दे मेरे मियाँ को, और अल्लाह ताला इन्हें मेरे लिए ऐसा ही रखे। और हासिदों की नज़र से अल्लाह मुझे, मेरे घर और मेरे बच्चों को हमेशा बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। मियाँ मेरे कल मुझे संभाला, बहुत अच्छा कावा बनाकर देना, मुझे सरसों के तेल मेरे पैर पे लगाकर मुझे मालिश करना कि बस अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे मेरे मियाँ जी को। और मैं आधी उस तरफ आधी इस तरफ ऐसे हूँ कि ये मेरे जो पैर है ना, ये मेरे धूप में है। पैर जो है मेरे ये धूप में किए हुए हैं। फिर मैंने पर्दा डाला हुआ है ऐसे ऊपर, और फिर आधी जो मैं हूँ वो मैं छाँव में हूँ, बरामदे में हूँ। ये ऐसे इस तरह से व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। आज के तकरीबन 12:30 पौने 1 हो रहे हैं, दोपहर हो चुकी है। सुबह का नाश्ता बनाया नहीं बेटा, सफाई बहुत अच्छी करके जाती है ज़ैनब, बहुत अच्छा घर साफ करती है। नहीं जी सुना दो। हाँ कुछ भी लेके आओ, राशि टाइम से लाना, क्योंकि शाम ना काम करने वाली कंडीशन मेरी को नहीं होगा कि मेरा शाम होते ही ठंड शुरू हो जावा लगनी, और मैंने बहुत ठंड लगा शाम होते ही। ये देखिए, ये धूप है और वो धूप में मेरे पैर हैं। धूप में मैं पैर करके सो रही हूँ और छाँव में मैं मुँह करके सो रही हूँ, ताकि मैं वापस अपनी असल हालत में आ जाऊँ जो कि मैं नहीं हूँ। बदल गया रंग। धूप में बैठना भी ज़रूरी है, लेकिन मेरे मियाँ जी कहते हैं कि मुंह धूप में मत करो, सर धूप में मत करो, पैरों पर धूप लगाओ। और आज तो पैरों पर धूप लगाने का मकसद ये है कि कल जो मुझे ठंड लगी थी वो मुझे पैरों से लगी थी। शदीद ठंड की वजह से मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा कपकपी आ रही थी, और अपने पैरों पर खूब ठीक तरीके से मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मतलब मेरी कंडीशन ऐसी थी। अल्लाह ताला हर माँ को सेहत और तंदुरुस्ती दे, क्योंकि माँ के बगैर घर नहीं है। और फिर अगर अल्लाह की मर्ज़ी है तो वो अल्लाह ने बेहतर सोच समझ रखी है हमारे लिए। सजबील आज बज़िद हैं कि उन्हें फ़ोन चाहिए, फ़ोन चाहिए, फ़ोन चाहिए, बाबा फ़ोन चाहिए, बाबा फ़ोन चाहिए। और मैं इस बात के ख़िलाफ़ हूँ कि फ़ोन नहीं होना चाहिए, फ़ोन नहीं होना चाहिए। पिछली बर्थडे पे सजबील को झुमकियाँ मिली थी, इस बर्थडे पे सजबील को मोबाइल चाहिए। अब पता नहीं मोबाइल आएगा या नहीं आएगा। मैं उठकर बाबा आपने ऐसे करके बोला था। अल्लाह रे, ऐसे करके बोला था। मैं ऊपर बैठ गई दाढ़ी हूँ, बनानी है मुझे तो। बाबा बहुत ठंड लगती है मुझे। सजबील थोड़ा सा कुछ खाने के लिए ला के दे बेटा। मीठा मंगा लो कुछ, मैं मीठा खाने का दिल चाह रहा है बहुत। सब्जी ले आना कोई ढंग की बनाना के लिए। थोड़े से चावल ला दो मुझे, रायता डाल दो चावल में थोड़ा सा। मैं क्या करें, हम शौक़ से जो चीज़ खाते हैं वो चावल ही है। सुबह का मैंने नाश्ता किया हुआ नहीं है। चाय के साथ बॉयल अंडा लिया था, बॉयल अंडे के बाद खारे बिस्किट जो आते हैं, समोसे खारे बिस्किट जिसे कहते हैं, वो चाय से खाया। और अब रात के जो चावल बने हुए थे, अब वो चावल थोड़े से खा रही हूँ, थोड़ी हिम्मत हो जाए। हिम्मत तो खैर सारा काम मैंने ही किया है, किचन को आज सारा मैंने वाइंड अप किया है, क्योंकि अब आगे क्या कहूँ। सजबील के बाबा से कह कर थक गए कि खुदारा अब कहीं लेकर चले जाएं, कुछ टाइम घूम लें फिर लें। अब कहाँ जाना है मम्मा? किधर तो जाए ना सजबील, दिल चाह रहा है कहीं जाऊं, कहीं घूमूं। ये है मेरा हरी मिर्चों का रायता, और इसके साथ हैं चावल, और एक मक्खी घूम रही है जो फरमा रही है कि मैं भी खाऊंगी। भैया मैं मीठा नहीं खा रही। प्याज नहीं है क्या रायते में? मैंने खा लिया। बिना प्याज के रायता अच्छा नहीं लगेगा।
शुक्र है अल्लाह का। अब हिम्मत सुबह रात के बाद इतनी हो गई है कि अब मैं घर और बच्चों को देख लूँगी। मजाक के मूड में नहीं हूँ मैं थोड़ी सी भी। आया ना मैं जवाब दे दूँ ताकि मैं चुप हो जाऊँ। सजबीर को अपने पापा से फ़ोन चाहिए बता और दो। इनके पापा फ़ोन उस वक्त तक नहीं देंगे जब तक होम मिनिस्टर की तरफ से ये तो होम मिनिस्टर भाई, परमिशन नहीं आ जाता। होम मिनिस्टर को देनी पड़ेगी। जब मैं तक कोई चीज़ नहीं देती। परमिशन ग्रांटेड नहीं होगी आपके बेटे कंप्यूटर भी ले लें, साइकिल भी ले लें, मैं तब कुछ तक नहीं लेती। मोबाइल नहीं आएगा। खाना तो कब मिलेगा? ये देखना हमेशा यही बात करते हैं इतनी पापा। बुरी बात है राशिद, ये मुझे अल्फाज लो इतनी आप। बुरी लगती है ये बात। तो बेटियां ना सामान इकट्ठा देवा तो भी से पहले पेरेंट्स के बेटियां के ऊपर खर्च को नहीं करेंगे। नहीं पापा तो अजीब हाँ? पेरेंट्स हैं। झूठे देखो कितने होते। अरे मेरे पास 20,000 रुपए 20,000 रुपये मेरी बेटी ने दे देते ना, 2 मिनट में ठिकाना लगाया थी। मैं खा पी के सारे पैसे मजे मजे की चीजें खा के खत्म कर देती पैसे एक दिन में खत्म ताना पता है पैसे ठिकाना लगाना में कितनी माहिर है। ओहो ओहो उसके टाइम पे तो फेंकियां मारती थी। मेरा चैनल चल जाए बेटा, सबको फ़ोन लेके दूंगी आईफोन। 8 बहनों को उनके बच्चों को भी मेरा चैनल चल जाए, मेरी सारी बहनों को डिनर लंच बल्कि घुमा के लाऊंगी अपने खर्चे पे। हैदराबाद घुमा के ले आना, अच्छे से बिठा के आओ। और आपकी अम्मी को, मेरे मियाँ की अम्मी भी तो है ना भाई। हाँ, इनकी अम्मी को, इनकी अम्मी की बेटियों को, मैं भी तो कुछ लगती हूँ आपकी। मेरी नंदों को। थे मेरे सॉक्स उठा के नीचे फेंक दिए यार, यहाँ कद हुआ है? थे मेरे सॉक्स तो उठा लो, नीचे क्यों फेंके? धूप में रख दो, थोड़ी सी धूप लग जाएगा। अभी 2 मिनट में नीड हो जाएगी मैंने पहनने की, बस पहनूंगी। फ़ोन के लिए बाबा के पीछे पीछे घूम रही हूँ, फ़ोन चाहिए मैडम को। बाबा से कहते हैं शाम को, आपका मेरी मम्मा की कसम है। मम्मा की कसम मत दे भाई, मम्मा तो कल रात में मरते मरते बची है, अल्लाह का वास्ता। मरता मम्मा कसमों से। हाँ, मेरी कसम मत खाओ भाई, मैं मर गई तो मेरे बच्चे कौन संभालेगा और मेरा आदमी ने कौन संभालेगा? सबसे बड़ी बात तो यार, इन तो पूरी अम्मा चाहिए। जनाब मेरे मियाँ को मैं ही संभाल रही हूँ, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। वक्त पे इनका खाना, बेशक ये किचन में मेरा हाथ बटा देते हैं या मेरी तबीयत ख़राब हो तो मेरे और मज़ीद काम भी कर देते हैं, लेकिन वैसे प्रॉपर ख्याल इनका मुझे रखना पड़ता है। इनके कपड़े मुझे वक्त पर धोने होते हैं, वक्त पर इस्त्री किए हुए होने चाहिए। बिस्तर में इन्हें चाय चाहिए होती है। रात को मैं कितनी बीमार थी, ये बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन सुबह मैं उठी हूँ कि इनको बिस्तर चाय में देनी है। बिस्तर चाय में देनी है गाइस। बिस्तर चाय में देनी है? चाय में देनी सॉरी जनाब, चाय में बिस्तर दे देते हैं। बिस्तर में ही ये चाय लेते हैं। ये जब तक चाय में इनको ना पकड़ाऊँ ये बिस्तर से नहीं निकलते। बिस्तर चाय में देनी है। बिस्तर में चाय तो मैं सुबह सोकर 7 बजे उठ गई थी, सिर्फ इसलिए कि मेरे मियाँ चाय के बिना सुकून में नहीं आते। उठी, इनको चाय बना कर दिया, अपने लिए अंडा लिया, उसके बाद तो सब कुछ ये खुद ही संभाल लेते हैं। बस चाय इनको मुझे देनी होती है। बड़ी नेक बेगम हूँ मैं इनकी। मेरा शहजादा, मेरा लाल आज स्कूल गया सैटरडे में, जो काम इनका रहता था वो करना है। मेरा बच्चा, अल्लाह, मेरी मिल्क। हाँ, पढ़ने में बड़ा लेजी है, पढ़ना नहीं चाहता, बस अल्लाह ताला हिदायत दे उसको, पढ़ ले। परवरदिगार, बताती हूँ बेटा, पढ़े लिखे। और वैसे तो खैर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पढ़ लिख कर गधे पे लादा है। मैंने अपनी आंखों से देखा ऐसे इंसानों को जिन पर पढ़ाई का कोई असर नहीं है वो वही के वही जो वो हैं। एक चीज़ बड़ी ट्रेंड में चल रही है आजकल, काला जादू, काला जादू।
भाई कोई अगर बीमार हो गया तो बीमार हो गया, काला जादू। कपड़े को मंगाए काला आ गया। कोई बीमार हो गया, काला जादू। किसी ने अगर घर में बिजनेस किया हुआ है, घर में कोई काम किया हुआ है, बहुत अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो खुदा ना खास्ता थोड़ा डाउन हो गया। थोड़ा डाउन हो गया, इंसान है, इंसान ही अप और डाउन के साथ चलता है। ठीक है, कभी बहुत अच्छी सेहत है, कभी बीमार है, तो कारोबार है, बिजनेस तो बिजनेस है, चाहे वो घर में हो। क्या ले लूँ? हाँ पी लो। थोड़ा सा कारोबार डाउन हो गया, भाई मेरे फलां देवर देवरानी ने तो मुझ पे काला जादू कर दिया, मेरी फलां देवर देवरानी की तो नज़रें ख़राब है, मेरी फलां देवर देवरानी तो चाहते ही नहीं है कि हमारा काम अच्छा चले, हम खुश रहें, बिना सोचे समझे, बिना ये जाने कि जिसका तुम कहते हो उसका ज़ाहिर और बातिन अल्लाह देख रहा है। मत बोला करें इस तरह की बातें, अल्लाह से खौफ रख कर बात किया करें। फुप्पो आ रही है, अच्छा लो ना। आप किसके बड़ा वाला कायदे आज़म दे रही हूँ। आप किसके फुफा? आई लव जीना साहब, आई लव। आई कांट लिव विदाउट यू। बस भाई तेरा बगैर तो कायदे आज़म कुछ को नहीं ज़िंदगी में। बाबा जी तेरी बड़ी ज़रूरत है। अच्छा मेरी बात सुनो। रोने लग गया बाबा, रोने लग गया। है ना, टमाटर हरी मिर्चें बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी हैं, और अच्छी सी सब्ज़ी कोई ले आना, एक या दो। सब्ज़ी पर भी रंग हुआ है। तो बताओगी क्या लिया ना? बताओ अच्छी से क्या लिया ना? के अच्छी सी बीवी मत लिया ना, 500 रुपये में कभी अच्छी सी बीवी लेना चल। नहीं भाई नहीं, मटर नहीं। क्यों मटर क्यों नहीं? नहीं भाई नहीं। अच्छा बता, बैंगन लिया वास्ट। सारी आधा किलो ले अच्छा एक गोश्त लिया हो आधा किलो, हाँ। आलू गोश्त बना दो। बढ़ेगा नहीं है और ना आलू ले आना आते हुए, मुर्गी का गोश्त। आलू खत्म हो गए हैं, आलू ले आना कौन सा लाना? बड़ा का, बड़े का ले आना, 100 रुपये वाला पकाऊंगी। और ना टमाटर ले आना आते हुए, आलू ले आना। बाबा मोबाइल हाड़ में जा तू, नहीं पूछो ही नहीं। कुछ भी नहीं पूछियो मेरे से, अभी मैं व्लॉग बना रही हूँ, देख लो। 500 रुपये का शेर लिया। तो बाकी पैसे तो आपका न होंगे ना, ये हैं बापा, तू तो यहाँ 500 रुपये दिए तो बस 500 रुपये मत दिए ना, बाकी तो आपका नहीं ना। ये बस भी लिया, वो भी लिया, पूरा शेर का सामान लिया। 500 में बीवी मत ले आना, बाकी जो जी मावल ले आओ, मोबाइल मर्जी है कुछ भी ले आओ यार, लेकिन टाइम से लाना, मना खाना पकाना। शाम में मेरा बुखार हो जावा, फिर शाम ना काम को नहीं हो मेरे से। बाबा गोश्त क्या है? मोबाइल। तो टॉपिक क्या चल रहा था, वापस अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। टॉपिक चल रहा था काला जादू। काला जादू। बड़ा वाला टीवी छुपा दिया, नई वाली कार छुपा दी। वो आ रही है। तुम्हारी तो पप्पा इतनी खतरनाक नहीं है सजवील बेचारी, जदो आती है नजर लाती है। जदो आंदी है नजर लांदी है, फुप्पो आ रही है, जादू ओ तो जादू करनी है। पप्पो आ रही है। यकीन मानिए मैं इन लोगों की ये वीडियो बार बार देख रही हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख शुक्र है कि राशिद की बहन बहुत अच्छी है, अपने घर में खुश और बहुत अच्छी है बेचारी। लेकिन पता नहीं क्यों मैं इस वीडियो को बार बार देखती हूँ, बार बार देखती हूँ, मुझे अच्छी लगती है ये वीडियो। जादू करनी है। वो तो जादू करनी है, पप्पू आ रही है। और मैं क्या कह रही थी कि काला जादू काला जादू काला जादू काला जादू। अल्लाह पर तवक्कल रखना सीखें, अल्लाह पर तवक्कल रखें, अल्लाह सुब्हान ताला पर तवक्कल रखें, और इस बात का यकीन और अपने अंदर इत्मीनान रखें कि जिस ज़ात पर, जिस अल्लाह सुब्हान ताला पर आपका यकीन है, उसने अपनी कुरान पे सब इलाज उतारे हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई देवर देवरानी आप पे काले इलम करवा के आपके बिजनेस बंद करवाते हैं, या कोई आपसे जलता है, या कोई आपसे हसद करता है, तो जनाब कुरान पाक में बहुत सारे मसाइल का हल है। आप वहाँ रुजू करें बजाय लोगों में बैठकर फजूल गॉसिप करने के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ना मैं बाहर जाती हूँ और ना मुझे ये टेंशन है कि मैं किसी के पास बैठकर किसी से फालतू की गॉसिप करूँ। मेरी वालिदा मोहतरमा अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो एक बात ऐसी कहती थी कि आज मैं अपने बच्चों के सामने कहती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि बेटा ज़रूरत से ज़्यादा बाहर जाना ख्वाहिशात में इजाफ़ा करता है, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों से मिलना
हमें बुराई की तरफ लेके जाता है। ज़रूरी तो नहीं है कि हमें हर इंसान अच्छा ही मिले, किसी की बुराई देखकर हम ना समझी में उसकी बुराई के साथ चल पड़ें। तो सिमटे रहो, लिमिटेड रहो, अपने घर तक महदूद रहो मुख्तसिर रहो और लेकिन मुखलिस रहो। मुख्तसिर रहो लेकिन मुखलिस रहो। तो अच्छी बात है ये ना? मेरी वालदा मोहतरमा कहती थी और ये मैं अपने बच्चों को समझाती थी। हाँ, तो बेटा माँओं की हुई बातें हमेशा याद रहती हैं, इसीलिए मैं आपको समझाती हूँ। ये बातें हैं। आपको लगता है कि कोई आप पे काला जादू करता है तो भई इसका इलाज करवाएँ, खुद से कर लें। सूरह नास, सूरह फलक, मंजिल का पानी पढ़ें, खुद पर दम करें। अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से ऐसी-ऐसी आयतें हैं जो कुरान में आई हैं, आप वो पढ़ें। सब इलाज अल्लाह ने कुरान में रखा है, तो फिर इंसानों का कंधा पकड़-पकड़ के, उन्हें बोल-बोल के और फिर बोलने के बाद हाथ जोड़ते हैं, भई ये देखो मेरे हाथ, नाम मत लियो मेरा। हाँ, मेरा नाम नहीं ले लियो। ये मेरे हाथ जोड़ू मत हारा अग्गा भी कागा, मेरा नाम नहीं ले लियो, मेरा तो फलाना काम का कारोबार का पीछे ही पड़ गई। अल्लाह किसी के पीछे ना पड़वाए, किसी को भी। जो भी देख रहा हो मर्जी है देखने सुनने वाले की कि वो मेरा व्लॉग किस तरह से लेता है। दिन का आगाज़ मैंने बड़े ख़तरनाक तरीके से कर दिया है। जी बेटा, ये सूट आपको दे दूँ? छोटा हो गया। छोटा हो गया मेरे? अच्छा ले लेना ये सूट मेरा। मैं दूध में सिरका डाल के फाड़ दूँ? टमाट मारूंगी, दूध में सिरका डाल के फाड़ दूं? इतने महंगे भाव का दूध फाड़ना खातर होगा के? नहीं, फिर वो ना उसको घुमाओ घुमाओ, फिर ना वाइट वाइट खोए जैसा बन जाता है, फिर ना उसको खोए जैसा बन जाता है। उसको अच्छे से हाथ से करो, फिर चीनी डाल के जो चीज़ यूट्यूब पर देखेगी ना, बिना रसोई में खड़े होके बढ़ा के खड़ी हो जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, खबरदार अगर मेरे दूध को भेज दे दे। दूध है इतना महंगे भाव का दूध, चाय बना के पीवा आदमी अब मम्मा आपके खोए डाल के बना। फिर अपन भेज लेंगे सबसे पहले। हाँ, हमारी यूट्यूब अगर हमारा चैनल चल पड़ा इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे अल्लाह सुब्हान ताला पर पूरा यकीन है, अल्लाह की ज़ात पर मेरा तवक्कुल, उस रब पर है मेरे। कोई मामला अगर हमारा ऐसा बना यूट्यूब के ज़रिए या किसी और ज़रिए, कैसे भी, जो भी अल्लाह को बेहतर हो, जो भी अल्लाह को मंजूर हो, किसी भी तरीके से अगर हमारा मामला बेहतर हुआ, तो मैं सबसे पहले मैंने भैंस लेके आनी है, भैंस बांधनी है, भैंस। बहुत पीती हूँ इसलिए। कि मेरी बेटी को दूध दही चाहिए होता है, तो मैंने सबसे पहले भैंस लेके आनी है। अल्लाह कोई असबाब बना मालिक, इसलिए ताना तो आ रही है। हाय रब्बा, कोई तरीका कोई ज़रिया ऐसा बना परवरदिगार, मैं भी भैंस गाय कुत्ते सब लाके खड़े कर दूँ। कुत्ता तो हमारा है शेरू। कल वाले व्लॉग में नहीं वो बच्ची कह रही, बाजी ये मेरे को नहीं काटता, ये मेरा भाई है। बेटा ऐसा नहीं बोल, ये बच्ची मेरा भाई है। बड़ी प्यारी बच्ची थी वो। खूबसूरत होता है। हाँ, अल्लाह ने इनमें हुस्न देख, गुर्बत के साथ इनमें हुस्न भी कितना भी रखा इतनी है। और अल्लाह हुस्न ताला भी ने इतना इनमें होता है बहुत हुस्न रखा है अल्लाह ने। ये ना वो काम नहीं करते, कॉलर चैनल में होता तो जोहर की अजानें हो चुकी हैं, नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है। सजबिल के बाबा सब्जी लेने के लिए गए, मज़ेदार सी चटपटी सी बातें मैंने 4 अपने व्लॉग में डाल दिए। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, समझें इस बात को और अपने अल्लाह पर तवक्कल रखें, अल्लाह पर यकीन रखें। उस रब ने कभी किसी के साथ किसी किस्म का कुछ गलत ना होने दिया है और ना वो अल्लाह के साथ किसी के साथ गलत होने देगा। और दुआओं का जहाँ तक ताल्लुक़ है, दुआएं कबूल होती हैं, दुआएं ज़ख़ीरा होती हैं, दुआएं क़यामत वाले दिन के लिए रख दी जाती हैं, दुआएं रद्द नहीं होती हैं। दुआएं करें अल्लाह से, लेकिन काले जादू में ना पड़ें। ओह माय गॉड, सो अजीब, सो टॉक्सिक। तू होगी अजीब, तू होगी सो टॉक्सिक। मेरा बेटा क्यों अजीब है? जस्ट लुकिंग लाइक अ तेरे नाल क्यों लाया अखियां, तेरे नाल मिलाया अखियां, तेरे नाल मिलाया अखियां, दिल में अंधेरे वाओ वाओ, हाउ ब्यूटीफुल। शिकवों का ढेर है, तेरी दीवानी हुई मेरा कसूर, छोटे से दिल नू समझावा कि तेरे नाल क्यों लाइया अखियां, तेरे नाल क्यों लाइया अखियां। यार स्कूल से भी आया, मेरा भाई बेंगा है। इसका नाक भी मैंने साफ किया है। मेरा भाई बेंगा है। ये स्कूल से आया, नाक में इसके खूब अच्छी तरीके से सब कुछ डला हुआ था, भरा हुआ था, फुल ऊपर तक। दिखा नाक दिखा, नाक दिखा कहाँ तक भरा हुआ था, दिखा ना मुन्ना, वो ना दिखा, नहीं करो यार, ऊपर तक नाक इसके भरा पड़ा था। ये नाक भी इसका मैंने साफ किया और ये क्रीम भी इसको मैंने लगाई है। अब इसके हाथों में भी क्रीम मैं लगाऊंगी और दोबारा इसके मुंह पे और क्रीम मैं लगाऊंगी।
ये जो मेरे इतने खूबसूरत और रोमांटिक गाने होते हैं ये सब इसके लिए होते हैं। छोटे से दिल नू समझावा कि तेरे नाल क्यों लाइयां अखियां बकरा शूज़ देख कहाँ रखा है एक। बेटा मैंने अपने पिछले व्लॉग में ये बताया कि मेरे घर में शूज़ जूतियाँ स्लीपर कुछ नज़र नहीं आती। जा रख के वापस स्टैंड में जा, इनको डाल के बेटा। नजर आ गई ओ माय गॉड नजर आ आईडी थी गनी नज़र दिखा। थोड़ी सी और क्रीम लगाऊं मेरे लाल के। गई अल्लाह आ रही है याद का यार तुम बस ये मेरा से शुरू रहता है बस सिंधी गाने बहुत पसंद है मेरे बेटे को, लेकिन बेटा मत गाया कर, अच्छा नहीं लगता। नुसरत पता नहीं गाने अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से गाने गाया करें आप। वो वाले आइस आइस मीट मीट आई वेरी कोल्ड वो गा लिया करो आप उसको। कोई रिश्ता मत डर देना कमेंट में। हाँ मैं भी मेरे बेटे की शादी नहीं करूंगी। कर देना 18 साल की उम्र में शादी हो जाएगी। 18 साल में शादी कर दूं बेटा? हाँ बस ठीक है फिर कार्ड बन जाएगा। शनाख्ती कार्ड बन जाएगा। 18 साल में शादी हो जाएगी मेरे बेटे की। 18 साल का हो तो फिर रिश्ता दे देना कमेंट में, बता रही हूँ। हाँ गुलाट मैं बोलूँगी मेरे भाई के बारे में सोचना भी मत, बहुत गंदी फ्लाइट है। बहुत गंदी फ्लाइट है। बकरे की शक्ल खुद ही पत्ती मार के खुद ही सूंघ लेता है। याद का यार तुम नहीं मेरा भाई बहुत अच्छा है। कानों पे भी क्रीम लगाओ। और इसको तो एक बात और मैं बता दूं, ये मेरा बेटा 13 साल का हो चुका है। जून में 14वीं साल में लग जाएगा। 14 जून इनकी डेट ऑफ बर्थ है। और इनको नहलाती अब भी मैं ही हूँ। नहीं झूठ बोल रही है। दिल पे पत्थर रख कर मुँह पर मेकअप कर लिया मेरे बेटे जी ने, हाय कब का ब्रेकअप कर लिया। किससे करा मेरा लाल मेरा बच्चा। मोबाइल दे चल, दो बस ठीक है। अभी करना मोबाइल दे दो ये जनाब सजबील के बाबा चले गए सब्जी लेने के लिए। मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया और अब एंड करने लगी हूँ। इससे ज़्यादा और बड़े व्लॉग में अपने अब। हाँ जी बोलो बेटा। मोबाइल दे दियो। गाइस मैं 12 साल की हो गई। हर 2 मिनट बाद इनको मोबाइल चाहिए होता है, अकलौता मोबाइल। और इसके 10 सिस्टम। सजबील 12 साल की हो जाएंगी और गुलाम मोहम्मद 13 साल के। गुलाम मोहम्मद सजबील से बड़े हैं। बताओ मैं कितने साल का हूं? अभी आप 13 के हैं। और मैं कितने की हूं? अरे सच्ची बता दो। अभी आप 13 के बेटा। 14 जून को आप 14वीं साल में लग जाएंगे। 13 कंप्लीट हो जाएगा आपका। आप 15 साल की हैं। आप 22 जनवरी यानी कि परसों आप 15 की कंप्लीट हो जाएंगी। इसकी बर्थडे में अच्छा बांध रही है। ए बाबुली तो 16 की हूं। मैं अभी 16 साल की हूँ। कहीं मेरे नजरे करम ये था जनाब मेरा आज का व्लॉग। इसी चारपाई पर मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया और यहीं बैठे बैठे धूप चली गई है। सिर्फ धूप का ये इतना सा सिरा रह गया। अब ये पैर मेरे यहाँ आ गए हैं। इसी धूप में बैठे बैठे मैंने अपने व्लॉग का एंड कर लिया। व्लॉग हो तो ऐसे, विगलोर हो तो ऐसे। तो व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर किया करें। देखने के बाद मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। लाइक किया करें और जो कमेंट आपको करने हो बिला झिझक कमेंट किया करें। आपके कमेंट सुनकर मुझे कहीं बहुत अच्छा तो कहीं बहुत बुरा भी लगता है। लेकिन कमेंट तो कमेंट ही होता है। कमेंट तो कमेंट ही होते हैं। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब आपकी मर्ज़ी है लेकिन दुआओं में याद ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।